वेलकम टू साइबर रोशन एकेडमी हिंदी। अभी अभी आपने पहला प्रोग्राम सी प्रोग्राम लिखा और अब जो है टाइम आ गया सी प्रोग्राम के सिंटैक्स को समझने के लिए। तो उसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, वो सभी हमको समझना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहले टर्म आता है टोकन, फिर आता है कीवर्ड और आइडेंटिफायर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है सिंटैक्स के बेसिस पे अगर देखा जाए आप ये समझ लीजिएगा और फिर आप सी प्रोग्राम को देखते हैं तो सी प्रोग्राम जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर सेट क्या होता है? तो कैरेक्टर सेट बेसिकली जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नॉर्मल लैंग्वेज का ही पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं। मे बी अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, या तो स्मॉल लेटर हुआ या तो कैपिटल लेटर हुआ। तो ये क्या एक तरह का ना कैरेक्टर सेट हो गया इंग्लिश लेटर के लिए, कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है अल्फ़ाबेट्स एक कैरेक्टर सेट है। तो वैसे ही ना सी प्रोग्रामिंग में कुछ न कुछ कैरेक्टर सेट है जो कि वैलिड सिंबल्स है, और उन्हीं का हम लोग यूज करके ना सी प्रोग्राम को लिखेंगे। और जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग डिजिट का यूज तो नहीं ना करते हैं, ठीक। तो डिजिट का यूज नहीं करते, तो डिजिट जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वैलिड सिंबल नहीं हुआ, बट अल्फाबेट हुआ। तो यहाँ पे वही काम होगा कि सी लैंग्वेज का भी कुछ न कुछ अपना एक कैरेक्टर सेट है। अब वो क्या क्या है, तो उसमें बेसिकली अल्फ़ाबेट्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आते हैं और वाइट स्पेस आते हैं। अब हर एक चीज टर्म को जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या आएगा, तो अल्फ़ाबेट्स में क्या आता है, या तो अपर केस लेटर होगा ए से लेकर जेड तक, या तो स्मॉल केस लेटर होगा ए से लेकर जेड तक। तो ये सभी क्या है, अल्फ़ाबेट्स है। तो सी प्रोग्रामिंग में अल्फ़ाबेट जो है एक वैलिड सिंबल की तरह यूज होगा, और ये कैरेक्टर सेट का जो है सी के कैरेक्टर सेट का एक पार्ट होगा, ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट बात सी प्रोग्रामिंग में, कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है ना, इसको समझते हैं। तो जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर ऐसा लैंग्वेज है जो कि केस सेंसिटिव नहीं है, तो वो क्या करेगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए को एक ही समझेगा। बट यहाँ पे क्या है कि सी लैंग्वेज जो है कैपिटल ए और स्मॉल ए को सेम नहीं समझता है। तो सी लैंग्वेज के लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए का मीनिंग डिफरेंट होता है। तो इसीलिए सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। अब डिजिट्स का बात करते हैं। तो डिजिट्स जो है वैलिड सिंबल के रूप में हम लोग यूज करते हैं किस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो डिजिट्स क्या क्या हुआ, तो 0 से लेकर 9 तक। अब इसी को मिला के हम आगे का नंबर बनाएगा। तो 0 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट है वो एक वैलिड सिंबल की तरह यूज होगा। तो ये कैरेक्टर सेट का ये भी एक पार्ट है। अब अगला पार्ट क्या है कैरेक्टर सेट का, वो है स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पंक्चुएशन की तरह यूज है, जैसे कि कॉमा हो गया। ये सब कुछ बेसिकली कुछ सिंबल है जो कि ना कि अल्फाबेट्स है ना कि डिजिट है। ये लोग सॉरी, तो ये सभी क्या है स्पेशल कैरेक्टर के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीवर्ड। अब इसमें क्या देख रहे हैं, फर्स्ट में है कॉमा, फिर एंगल ब्रैकेट्स। ये सभी जो है स्पेशल कैरेक्टर है। अब स्पेशल कैरेक्टर हुआ, अब इसको क्या करेंगे ना, स्पेशल कैरेक्टर को एक कैरेक्टर सेट का पार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या क्या हुआ, अल्फाबेट हो गया, डिजिट हो गया और स्पेशल कैरेक्टर हो गया। अब अगला जो कैरेक्टर सेट का पार्ट है वो क्या है, वो है स्पेस, वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेस में क्या क्या आता है ना, उसमें या तो ब्लैंक स्पेस है, एक स्पेस दे दिया, या न्यू लाइन दे दिया, या कैरेज रिटर्न दे दिया, या हॉरिजॉन्टल टैब दे दिया। तो ये जितना भी स्पेस है वो भी जो है कैरेक्टर सेट का ही पार्ट है। नहीं तो अगर हम अपने प्रोग्राम में अगर कहीं पे स्पेस नहीं देते हैं या न्यू लाइन नहीं देते हैं, सॉरी दे देते हैं या स्पेस दे देते हैं, तो अब हमारा सी प्रोग्राम जो है उसको नहीं समझेगा। क्यों, अगर वो कैरेक्टर सेट का पार्ट नहीं होता तो। बट यहाँ पे क्या है कि ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न, हॉरिजॉन्टल टैब कैरेक्टर सेट का पार्ट है। तो इसीलिए सी लैंग्वेज इसको समझ लेता है। हम लोग कहीं पे लिखते हैं ना, तो ये चीज़ सी लैंग्वेज को समझ में आ जाता है। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। तो कैरेक्टर सेट में चार पार्ट क्या क्या देख लिए, अल्फाबेट देख लिए, डिजिट देख लिए, स्पेशल कैरेक्टर देख लिए और व्हाइट स्पेस देख लिए। तो ये सभी बेसिकली वैलिड सिंबल है जो कि सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट्स में आते हैं। अब जो टाइम है, अब आप अपना पहला सी प्रोग्राम देखिए, ठीक है। तो हम लोग अपना पहला सी प्रोग्राम देखते हैं, ओके।
तो आपने अभी क्या देखा, आपने अपने पहले सी प्रोग्राम में देखा कि आप बहुत सारे सिंबल का यूज कर रहे थे और बहुत सारे कैरेक्टर का यूज कर रहे थे। तो ये कैरेक्टर और सिंबल तो ऑर्गेनाइज थे वहां पर, ठीक है। और बेसिकली किस फॉर्म में थे, या तो वो वर्ड था या तो कोई पंक्चुएशन था। अब अपने सी प्रोग्राम को एक बार फिर से देखिए, और इस टाइम आपका प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। इस टाइम जो हम लोग देखेंगे डायरेक्टली हर एक पंक्चुएशन को और हर एक सिंबल को अलग करके देखेंगे। तो आपने क्या देखा, देखिए यहाँ पे हर एक वर्ड और जो पंक्चुएशन है वो अलग अलग, जैसे st.h है, हैच है, ब्रैकेट्स है, इज है अलग। तो ये सभी जो वर्ड या सभी पंक्चुएशन है ये सभी अलग अलग है। तो इन सभी पंक्चुएशन और वर्ड को ना एक टर्म दिया गया है जिसका नाम है टोकन। तो टोकन जो हुआ, क्या हुआ कि यह हर एक वर्ड और पंक्चुएशन को हम लोग टोकन बोलेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग में जितना भी आप वर्ड लिखें, ठीक है, और जो भी पंक्चुएशन लिखे तो उसको हम टोकन बोलेंगे। और टोकन जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है सी प्रोग्राम का। तो जब हम लोग हैच इंक्लूड st.h लिख रहे थे ना, तो यहाँ पे हैच जो है वो भी एक टोकन है, इंक्लूड भी एक टोकन है, ठीक है। अब हम लोग इंक्लूड के बाद एंगल ब्रैकेट का यूज किया तो वो भी एक टोकन है। अब st.h भी एक टोकन है। तो जितना भी सिंबल यूज कर रहे हैं हम, या जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं, जो भी पंक्चुएशन यूज कर रहे हैं, वो सभी टोकन है। इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। अब टोकन तो बोल दिए सभी को, लेकिन क्या है ना कि हर एक वर्ड और पंक्चुएशन जो है डिफरेंट डिफरेंट है। हैच का मतलब कुछ और होता है और इंक्लूड का मतलब कुछ और होता है। और यहाँ पे ब्रैकेट जो भी था वो उनका अलग मीनिंग है, तो उनको भी हम लोग कैटेगराइज करके बांट दिए गया, ठीक है। तो इसीलिए टोकन को भी ना 6 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट बेसिकली हम लोग कीवर्ड को काउंट कर लेते हैं, फिर आता है कॉन्स्टेंट, फिर उसके बाद आता है ऑपरेटर्स, फिर आता है स्पेशल कैरेक्टर, फिर स्ट्रिंग, और फिर आइडेंटिफायर। तो टोकन भी जो है वह 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब हर एक वर्ड जो है अलग अलग हुआ। अब जैसे कि पहला जो टोकन का पार्ट है वो आता है कीवर्ड। अब पूरा प्रोग्राम हम लोग लिख लिए हैं, तो उसमें क्या देखे, हैच लिखे, इंक्लूड लिखे हैं, st.h लिखे हैं, फिर लिखे इंट मेन लिखे हैं। तो यहाँ पे जैसे इंट हो गया, मेन हो गया, इंक्लूड हो गया, ये सभी वर्ड जो है हैच से डिफरेंट है, ब्रैकेट से डिफरेंट है, ठीक है। अब जैसे प्रिंट एफ लिखे तो प्रिंट एफ जो है वह डिफरेंट है ब्रैकेट से। या हम लोग जब लिखे थे कि प्रिंट एफ के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए थे, वो डिफरेंट है प्रिंट एफ से। तो यहाँ पे ये सभी जो वर्ड है ना, ये सभी कीवर्ड्स हैं, प्रिंट एफ या इंक्लूड या मेन। तो ये पहले से डिफाइंड वर्ड होता है, ठीक है। और उसी तरह से कीवर्ड की तरह ये होता है एक आइडेंटिफायर। बट कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या है कि अंतर है। अभी तक हम लोग अपने प्रोग्राम में आइडेंटिफायर का यूज नहीं किए। जब हम लोग वेरिएबल पढ़ेंगे तब आइडेंटिफायर का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफायर बेसिकली नेम होता है किसी भी एंटिटीज का, जैसे कि वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है वो लोग हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कीवर्ड जो है आइडेंटिफायर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। कीवर्ड यहाँ पे बस इतना ही समझिए, ये भी वर्ड हुआ जो कि प्री डिफाइंड है, आइडेंटिफायर भी वर्ड हुआ जो कि प्री डिफाइंड नहीं है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ये एक तरह से नाम हुआ। अब इस लेक्चर में हम लोग इसी दो चीज को अच्छे से समझेंगे, कीवर्ड को और आइडेंटिफायर को। अब जो बाकी टर्म है उसको धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। स्पेशल कैरेक्टर क्या है वो समझ गए हैं। अब ऑपरेटर्स क्या है, तो बेसिकली ऑपरेटर जो है वह सिंबल होता है, ओके। और ये किसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस समझ में आता है ऑपरेटर का। जैसे कि 2 नंबर को ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2+4 लिख देंगे ना। तो यहाँ पर प्लस क्या है, एक ऑपरेटर की तरह यूज हो रहा है। अब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2*4 लिख दिया, तो स्टार क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर है। तो सी लैंग्वेज में स्टार का यूज जो है बेसिकली, जब हम लोग ऑपरेटर पढ़ते हैं तो उसका मतलब ऑपरेटर के सेंस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। जब 2 नंबर रहा तो, और 1 नंबर रहा तो उसको हम डी रेफरेंस जो है ऑपरेटर बोलते हैं। तो वो हम लोग समझेंगे आगे स्टार का क्या क्या मतलब है ऑपरेटर वाले चैप्टर में। और ऑपरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है ना, तो उसमें क्या है कि ऑपरेटर से मिला के क्वेश्चन पूछता है, ऑपरेटर का क्या ऑर्डर है,
और जब बहुत सारा ऑपरेटर एक साथ होगा तो किस ऑपरेटर का यूज़ हम पहले करेंगे, जैसे मैथ में करते हैं ना, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का यूज़ करेंगे, फिर माइनस का, वैसे भी यहाँ पे भी अगर एक साथ ऑपरेटर आ गया तो कौन सा कैलकुलेशन पहले करेंगे, तो ये ऑपरेटर का ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑपरेटर चैप्टर में इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉजिकल वाला बनता है तो ऑपरेटर से ही बनता है, तो ऑपरेटर इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो टॉपिक है या अगला जो टर्म है टोकन का, जिसको हम लोग डिवाइड किए अगला पार्ट को, वो है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, तो सिंबल देख लिया, तो एक सिंबल जैसे वो ए बी सी बेसिकली क्या है, सिंबल है। अब इसी को हम ग्रुप कर देते हैं तो ग्रुप ऑफ सिंबल बन जाएगा। तो ए बी सी एक साथ लिख दिए, ए बी सी या ए डी ई एक साथ लिख दिए, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग बन गया। तो स्ट्रिंग बेसिकली अभी के लिए इतना ही समझिए कि एक ग्रुप ऑफ सिंबल है। अब A01 बी लिख दिए तो ये भी एक तरह का स्ट्रिंग हो गया। तो जितना भी सिंबल देख रहे हैं अगर उसको हम लोग मिला के लिख लेते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ सिंबल है। और स्ट्रिंग का एक अलग ही चैप्टर है। अब स्ट्रिंग का अलग ही चैप्टर है और स्ट्रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑपरेटर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और जो स्ट्रिंग है इंटरव्यू पर्पज से हो या एग्जाम पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि जब भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जनरली जब रिक्रूटमेंट का टाइम आता है ना, तो उस समय कंप्यूटिव कोडिंग के टाइम में एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्ट्रिंग से रहता ही है, और एक क्वेश्चन जो रहता है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से या पॉइंटर से रिलेटेड रहता है। तो स्ट्रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है उस टाइम। तो इसीलिए स्ट्रिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। और इंटरव्यू के बेसिस से भी सिर्फ स्ट्रिंग से ही क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब आ गया कांस्टेंट। तो 2+4 में 2 और 4 क्या है, कांस्टेंट है। मैथ में हम लोग कांस्टेंट पढ़े हुए हैं। x=5 लिखते हैं तो बोल देते हैं 5 कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, x का वैल्यू बदल जाता है तो वो वेरिएबल है। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में भी कुछ कांस्टेंट है, उसका कुछ न कुछ मीनिंग है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहले हम लोग जो टॉपिक है क्या है, कीवर्ड आइडेंटिफायर को इस लेक्चर में समझेंगे। तो कीवर्ड क्या होता है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया दे ही दिए हैं कीवर्ड क्या होता है, फिर भी एक बार अच्छे से समझते हैं। तो कीवर्ड जो है ना वह प्री डिफाइंड है। इसका अगर डिफिनेशन का बात करें ना, तो कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स एंड दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। कीवर्ड्स पहले से डिफाइन होता है, इसको बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। और हर एक कीवर्ड का जो है कुछ न कुछ स्पेशल मीनिंग है कंपाइलर के लिए। और कभी भी हम लोग कीवर्ड का यूज जो है आइडेंटिफायर की तरह नहीं करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कीवर्ड को हमेशा हम लोग लोअर केस लेटर में लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कितने कीवर्ड हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटली 32 कीवर्ड है। यहाँ पे आप ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, ये सभी कीवर्ड हैं। और सभी कीवर्ड का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। ठीक है, कंपाइलर उसको अलग अलग समझता है। और ये लो जो भी सॉरी ये जो भी कीवर्ड्स हैं ये पहले से डिफाइंड है। और टोटल 32 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, और सभी स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। तो जब भी हम लोग कीवर्ड लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग में तो वो लोअर केस लेटर में होगा। ठीक है, तो वो स्मॉल जो है लेटर में होगा। कभी भी हम लोग कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे भूल कर भी, किस में, सी प्रोग्रामिंग में एज ए कीवर्ड। तो ये बहुत गलत हो जाएगा। और कीवर्ड के बाद आता है आइडेंटिफायर। तो जैसे कि कीवर्ड क्या था, प्री डिफाइंड था, रिजर्व वर्ड है, इसका कुछ न कुछ मीनिंग है, डिफाइन है, इसका ठीक उल्टा समझते हैं। आइडेंटिफायर क्या है, प्री डिफाइंड नहीं है, हम लोग डिफाइन करते हैं इसका नेम, या बेसिकली एक नाम है जो हम लोग देते हैं। ठीक है, और यह रिजर्व वर्ड नहीं है। तो आइडेंटिफायर बेसिकली नेम है टू द एलिमेंट्स, नेम गिवन टू द एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स और या एंटिटीज। तो यहाँ पे एलिमेंट्स के रूप में आता है वेरिएबल्स। अभी के लिए वेरिएबल इतना ही समझिए कि जैसे कि मैथ में वेरिएबल होता है ना, x=5 या x=6 लिख देते हैं, तो x क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, तो x लिखते हैं हम लोग, कभी मैथ में क्या लिखते हैं, x
वेरिएबल का नाम x लिख दिए, कभी y लिख दिए, तो यहाँ पे भी जो x y जो लिख रहे हैं ये भी वेरिएबल है। तो इसका कुछ ना कुछ तरीका है। यहाँ पे क्या है कि ऐसे ही नहीं हम किसी को भी वेरिएबल मान लेंगे, तो उसका लिखने का तरीका है। आइडेंटिफायर जो है ना वो नाम होता है, तो जो कि दिया जाता है, तो इसी में वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये सब का जो भी नाम है वो आइडेंटिफायर देता है। ठीक है, तो हम लोग उसका नाम डिफाइन करते हैं, और हर एक आइडेंटिफायर का नाम जो है यूनिक होना चाहिए। अब जो आइडेंटिफायर है वो कीवर्ड से क्या है कि डिफरेंट है। कीवर्ड जो हमारा पहले से डिफाइन है और आइडेंटिफायर हम लोग डिफाइन करेंगे, तो ये दो चीज हो गया। अब आइडेंटिफायर चूंकि हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो चूंकि नाम ही है तो हम लोग को लिखना है, तो हम लोग को कुछ ना कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब वो सब रूल क्या है उसको पहले समझते हैं। पहला रूल क्या है कि वो ये बोलता है कि हम लोग जब भी कोई आइडेंटिफायर लिखेंगे तो उसका पहला कैरेक्टर हमेशा या तो कोई अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर। अल्फाबेट में क्या क्या आ जाएगा, अपर केस लेटर आ जाएगा ABCD से लेकर जेड तक, स्मॉल जो है लोअर केस लेटर जाएगा स्मॉल ABCD से लेकर जेड तक, और एक अंडरस्कोर आ जाएगा। तो तीन ही सिंबल जो है ना बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब वैलिड आइडेंटिफायर क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एक आ जाएगा अंडरस्कोर, एक आ जाएगा कैपिटल वाला A से लेके जेड तक, एक आ जाएगा स्मॉल a से लेके जेड तक। तो पहला कैरेक्टर हमेशा या तो अंडरस्कोर होगा, या तो स्मॉल a से लेके जेड तक होगा, या कैपिटल A से लेके जेड तक होगा। अब बोला गया है कि जो भी वैलिड आइडेंटिफायर होगा, जो भी नाम होगा आइडेंटिफायर का, वह या तो उसमें डिजिट होगा, या तो लेटर होगा, या तो अंडरस्कोर होगा। बाकी कोई भी कैरेक्टर या सिंबल का हम लोग यूज नहीं करेंगे। बाकी कोई भी कैरेक्टर का या सिंबल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। जैसे हम लोग ऐसे देख लेते हैं, स्पेशल कैरेक्टर में तो बहुत सारा था ना। हमारे पास क्या था, डॉलर का साइन था, ये साइन था, हमारे पास क्या था, @ था, है? तो ये सब सिंबल था। तो ये सब सिंबल अगर हम लोग यूज करेंगे ना तो आइडेंटिफायर नहीं होगा कहीं पे भी। तो वैलिड आइडेंटिफायर में क्या होगा, या तो लेटर्स होगा। लेटर में बेसिकली क्या है, कैपिटल A होगा, ठीक है, ये स्मॉल a होगा, यहाँ से लेके स्मॉल z तक, और कैपिटल A से लेके z तक इसका कोई एक सिंबल होगा, या क्या होगा, डिजिट्स होगा। और डिजिट्स में क्या होगा, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट होगा। तो यही तीन चीज, एक लेटर और एक डिजिट और एक अंडरस्कोर। अंडरस्कोर बेसिकली डाइस नीचे लिखेंगे यहाँ पर, तो अंडरस्कोर। तो इतना ही चीज बेसिकली आइडेंटिफायर का नाम में जो है वैलिड आइडेंटिफायर के नाम में आएगा। अब बाकी टर्म जो है वैलिड आइडेंटिफायर में नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग $, @ या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर देख लिए, अंडरस्कोर के अलावा वो सभी जो है इनवैलिड हो जाएगा। अब कीवर्ड को कभी भी यूज हम लोग नहीं करेंगे, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। कीवर्ड को हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे आइडेंटिफायर की तरह। अब आइडेंटिफायर की तरह हम लोग कीवर्ड को कभी नहीं यूज करेंगे। अब कहने का मतलब जैसे कि इंट था, मेन था, ऑटो था, इफ था, फोर था, तो वो सभी कीवर्ड था। तो हम लोग जब भी अपने से नाम जब डिफाइन करेंगे ना तो वो सब कीवर्ड का हम लोग यूज नहीं करेंगे। और जब भी कोई नाम लिखेंगे तो उसमें बीच में या कहीं पे भी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं देंगे। हम सिंपल मैथ का एग्जांपल ये भी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल पढ़े नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे आगे लेक्चर में। तो मैथ में हम लोग क्या करते थे, हम लिखते थे बचपन में, माना कि x एक वेरिएबल है, ठीक है, तो x लिखते थे, या xy एक वेरिएबल है। कभी लिखते थे x स्पेस y एक वेरिएबल है, xy साथ में लिखते थे। तो स्पेस का यूज हम लोग कहीं नहीं करते थे मैथ में भी। वैसे सी प्रोग्रामिंग में भी जो है ना
स्पेस कहीं नहीं देंगे वेरिएबल के बीच में। एक्स वाई लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक्स वाई स्पेस जेड, या तो एक्स वाई जेड लिखना है या एक्स वाई जेड 3 लिखना है। तो यहाँ पे ऐसे मतलब जो है आइडेंटिफायर जो है हम लिखते हैं। आइडेंटिफायर बेसिकली तुम्हारा जो है नेम ही होता है, यूजर डिफाइंड। अब इस चीज को हम लोग अभी उतना अच्छा से नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगला लेक्चर जो है इसी पे वेरिएबल पे है। वेरिएबल क्या है? एक तरह का आइडेंटिफायर है। जो हम लोग वेरिएबल पढ़ेंगे तो पहले तो समझेंगे क्या होता है वेरिएबल, मेमोरी में कैसे स्टोर होता है वेरिएबल, क्या क्या होता है उसमें, वो सभी चीज़ देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे वेरिएबल को लिखते कैसे हैं, फिर उसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। जहाँ पे हम लोग देखेंगे वेरिएबल को लिखते कैसे, तो वहाँ पर चूंकि नाम हो जाएगा, नाम क्या आइडेंटिफायर है, तो यही रूल फॉलो करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि कंपाइलर उसको समझता है कि नहीं समझता है। तो अगला लेक्चर में इस चीज़ को अच्छे से आप समझ जाइएगा, उसके लिए कोई चिंता का बात नहीं। और इसी शब्दों के साथ जो है आज का लेक्चर होता है समाप्त। और दूसरा बात, अगर चैनल पे लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को।